हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ की कंप्लीट सीरीज। और इस सीरीज में कल हमने डिस्कस किया था सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की थर्ड क्लास। जैसे कल हमने सीखा कि अगर a इंटू बी इक्वल टू सी हो, ये जहाँ भी हो, और ए में एक्स का चेंज हो रहा हो और बी में वाई% का चेंज हो रहा हो, तो जो नेट चेंज होगा वो क्या होगा। आज हम सीखेंगे कि अगर ए इंटू बी इक्वल टू सी हो बट यहाँ पे सी कांस्टेंट हो, तो ए और बी में क्या चेंज होगा और इनकी वैल्यू कैसे होगी। तो हम देखें, अगर ए पहले 4 था, बी 5 था, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो 20 होगी। तो हमें ये 20 ही रखना है। बट ए हो गया 5, तो बी क्या होगा, बी हो जाएगा 4। तो हमें इससे पता लगा अगर ए 4 से 5 हो रहा है तो बी 5 से 4 हो रहा है। मतलब ए है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। इसी कॉन्सेप्ट को लेके सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 57 1/7%, बाय हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ द शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। तो इसमें हमें दे रखा है कि शुगर का प्राइस चेंज होता है और एक्सपेंडिचर वही रहता है, तो कंजप्शन में क्या चेंज आएगा हमसे ये पूछ रखा। मतलब प्राइस चेंज हुआ, कंजप्शन पूछ रखा है और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा। तो हमने देखा था कि ये प्राइस है और कंजप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब अगर प्राइस चेंज होगा तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन चेंज होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 57 1/7 की रेशियो क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है। तो हम 57 1/7 को कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 1/%। तो अगर हम 50 की देखें तो 50 होता है 1/2 और 7 1/7 क्या होता है, ये होता है 1/14। तो हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, 7 + 1, तो मतलब ये हो गया 8/14, मतलब 4/7। मतलब अगर प्राइस ऑफ शुगर 7 से 11 हो गया तो कंजप्शन क्या हो रहा हुआ होगा, कंजप्शन 11 से 7 हुआ होगा। मतलब इसमें 4 का चेंज आया और ये 4 का चेंज कितने पे आया होगा, 11 पे। अगर 1/11 की वैल्यू कितनी है, 9.09 है, तो 4/11 की कितनी होगी, इंटू 4 होगी, जो कि हो गया 36.36%। तो हमारा बी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखें तो इसमें दे रखा है द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%, हाउ मच राइस कैन बी बॉट मोर विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। तो इसमें बोल रखा है कि राइस का जो दाम है वो कम हो जाता है, तो अगर हम पहले 20 kg राइस लाते थे तो अब कितने लाएंगे। तो अगर राइस का प्राइस 20% कम हुआ, 20% की वैल्यू क्या होती है, वह 1/5। फ्रैक्शन में 1/5 होता है, मतलब प्राइस ऑफ राइस कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। तो कंजप्शन कितनी हुई होगी, ये 4 से 5 रही होगी। अगर पहले हम 20 लाते थे तो 4 की वैल्यू 20 है, मतलब इंटू 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी, इंटू 5 25। तो हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। मतलब राइस का दाम नीचे आ जाता है जिसकी वजह से हम पहले जितना लाते थे, कितना लाते थे, 104 लाते, तो हम और कितना ज़्यादा ला रहे हैं, पहले से कितना ज़्यादा ला रहे हैं ये पूछा गया है। तो 35% क्या होगा, अगर एक 5% 1/20 होता है तो 35 कितना हो गया, 7/20। फॉल्स हो रहा तो माइनस, तो प्राइस कैसे गया, 20 से 13 हो गया, 7 का फॉल हुआ तो कंजप्शन क्या रही होगी, 13 से 20 रही होगी, मतलब +7।
मतलब अगर हम पहले 13 kg लाते थे, अगर उसकी वैल्यू 104 है तो 13×8 = 104। तो 7 की वैल्यू पूछ रखी है, बिकॉज हम 7 किलो, अब 7 यूनिट ज़्यादा ला रहे हैं, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 8 किया तो 56। तो 56 इसका आंसर हो गया। तो अब हम अगर अगला क्वेश्चन ट्राई करें तो उसमें क्या दे रखा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स a person reduces his consumption in such a way that his expenditure increase only be 10%. If he consumes 150 kg of pulse after the price has increased, then how much pulse was consumed by him initially? प्राइस राइज हुआ किसका, पल्स का, उसकी वजह से अब की बार उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, उसने अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब की बार इनका रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बिकॉज इसका अब की बार एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं दे रखा। तो इसको हम कैसे ट्राई करेंगे, तो इसको हम करेंगे जैसे प्राइस था, प्राइस हाँ 132% को हम कैसे लिख सकते हैं, 32/100। अगर इसको काटेंगे तो ये क्या होगा, 8/25। इंक्रीज है तो प्लस का मतलब, अगर इसका प्राइस क्या 25 से कितना हो गया, +8 हो गया, 33 हो गया। तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन हमें निकालना है, मान लिया x से y हुआ होगा और एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है, वो 10% बढ़ गया, मतलब 10 से 11 हो गया। कल सिखाया था कि जब भी ये ऐसे निकालना हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी रही होगी, 10 × 33 और 11 × 25। तो 5 से पिए गए, 5 दूनी ये गए और 11 से 3 पिए गए, मतलब 6 से 5 हो गई होगी कंजप्शन। तो अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि वो अब जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो अब वो 150 kg लाता है। तो अगर 5 की वैल्यू 150 है तो एक की कितनी होगी 30, तो 6 की कितनी होगी इंटू 30 मतलब 180। अगले क्वेश्चन को देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स वन कैन बाई 2 डजन एग्स मोर देन बिफोर बाई इन्वेस्टिंग ₹162 देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग्स। तो इसमें दे रखा है कि रेट है जो एग्स का है वो 25% कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो 2 डजन ज़्यादा एग्स लाता है और रुपए उतने ही रखता है, 162 रुपये में ही। तो ओरिजिनल रेट पूछा है, तो प्राइस कैसे रहा, प्राइस क्या हो गया, प्राइस फॉल हुआ है तो मतलब 25% की वैल्यू कितनी है 1/4, फॉल हुआ है मतलब प्राइस हो गया 4 से 3। तो क्वांटिटी क्या रही होगी, क्वांटिटी 3 से 4 रही होगी। तो 1 यूनिट ही तो ज़्यादा ला रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 डजन। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 की कितनी होगी 6, बिकॉज हमें ओरिजिनल पूछा तो ओरिजिनल तो यही लाता था 3, तो 6 डजन ला रहा है, कितने में ला रहा है 162 में, 162 में 6 ला रहा है तो एक कितने में लाता है 162/6, तो 6 दूनी 12 और 7 से 42, तो 27 रुपीज हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, ड्यू टू 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 kg लेस फॉर ₹400, फाइंड द करंट प्राइस, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल कंजप्शन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि राइस का जो दाम है वो 25% ऊपर चला जाता है, उसकी वजह से वो 20 किलो ज़्यादा ला रहा है और रुपए कितने 400। तो उसने ओरिजिनल प्राइस भी पूछा, कंजप्शन भी पूछी है और करंट प्राइस और करंट कंजप्शन भी पूछी है। तो 25% क्या होता है 1/4, हाइक हुआ है तो प्राइस कितना गया होगा 4 से 5 हुआ होगा। तो क्वांटिटी कितनी रही होगी, पहले 5 रही होगी अब 4 रही होगी, मतलब 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो ओरिजिनल कंजप्शन कितनी रही होगी, ओरिजिनल कंजप्शन रही होगी इंटू 20 जो कि 100 होगी, और करंट कंजप्शन कितनी रही होगी, और करंट कंजप्शन कितनी रही होगी इंटू 4, मतलब 20 × 4 हो गया मतलब 80। ठीक है, अब मतलब ओरिजिनल प्राइस की बात करें पहले तो 400 में 100 लाता था, मतलब 400 में 100 मतलब 4 रुपये में ला रहा था, ये हो गया ओरिजिनल प्राइस। अब क्या कर रहा है, अब ये 400 में कितना ला रहा है 80 ला रहा है,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया करंट प्राइस। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ये बोल रहा है कि जो ताज़ा फ्रूट होते हैं ना उसमें 68% पानी होता है और ड्राई फ्रूट में पानी हो जाता है 20%। तो 100 kg फ्रेश फ्रूट से कितने ड्राई फ्रूट बन जाएंगे। तो आप देखें तो सूखा होगा जो वो पानी ख़त्म हुआ होगा, जो पल्प होता है जो उसका वो तो उतना ही रहेगा, मतलब जो पल्प है वो कांस्टेंट रहेगा। और पल्प क्या होता है, अगर हम देखें कि टोटल वेट है जो फ्रूट्स का उसका ही कुछ परसेंट जैसे P% ही तो टोटल पल्प रहा होगा। अब पल्प कांस्टेंट है तो हम ये सीख के आए हैं, अगर यहाँ भी ये इक्वेशन बने कि A/B इक्वल टू C और C कांस्टेंट हो तो हमेशा ये दोनों A और B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब जो पल्प की परसेंटेज में चेंज होगा उसके इन्वर्स टोटल वेट में चेंज होगा, मतलब उनकी रेशियोज में। तो फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, अगर 68% वाटर है तो पल्प कितना बचा, पल्प बचा 32% फ्रेश फ्रूट में। ड्राई फ्रूट में कितना बचा, अगर 20% वाटर है तो पल्प कितना हुआ, पल्प हुआ 80%। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, ये पल्प का रेशियो है। तो टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, टोटल क्वांटिटी का रेशियो होगा 5:2। मतलब अगर फ्रेश फ्रूट पहले 100 थे, अगर 5 की वैल्यू 100 थे इंटू 20 तो ड्राई फ्रूट कितने बचे होंगे इंटू 20 मतलब 40। ये हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ जाए तो अगले क्वेश्चन में क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन 16.5% ऑफ सॉल्ट फ्रॉम विच 18 लीटर ऑफ वाटर इज evaporated. Now concentration of salt in solution became 20.9. Find the initial quantity of solution. मतलब एक सॉल्यूशन था जिसमें सोल्ट था कुछ परसेंटेज, तो उसमें है ना 18 लीटर पानी उड़ जाता है। तो पानी उड़ा है, सोल्ट तो वही रहा होगा, तो सोल्ट की कंसनट्रेशन है वो इतनी हो जाती है, तो सोल्ट तो वही रहा होगा। इसमें देखिए तो वही कॉन्सेप्ट कि अगर टोटल वेट है, टोटल सॉल्यूशन हो कुछ रहा होगा तो उसमें ही कुछ परसेंटेज सोल्ट रहा होगा, P% सोल्ट रहा होगा, तो वही तो सोल्ट होगा। और सोल्ट कांस्टेंट है क्यों, पानी उड़ेगा सोल्ट तो उतना ही रहेगा, मतलब ये वही इक्वेशन बन गई। अगर ये चेंज होगा तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसकी परसेंटेज चेंज होगी। तो अब देखते हैं कि परसेंटेज कितनी कैसे चेंज होगी सोल्ट की परसेंटेज 16.5 से कितनी होगी 20.9। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये 11 से कटेगा, 11 से 15 पे जाएगा और 11 से 19 पे जाएगा। तो अगर सोल्ट की परसेंटेज ऐसे चेंज हो रही है तो टोटल सॉल्यूशन कैसे चेंज होगा, टोटल सॉल्यूशन चेंज हुआ होगा कहते हैं इससे इन्वर्स, जो कि क्या है 19 से 15। और इसने दे क्या रखा है कि जो पानी उड़ा है पहले 19 था अब 15 रह गया, जो कम हुआ वो पानी तो रहा होगा। तो जो 4 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 80, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4.5, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 इंटू 19, जो कि होता है 9 चौक 76 प्लस में 9 का 19 का आधा 8.5, 85.5 लीटर। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।